ये देखिए, ये है 2013 का बीजिंग। धुआं और पॉल्यूशन से भरा शहर, इतना स्मॉग कि सब कुछ धुंधला दिखाई देता था। लोग मास्क पहने बिना घर के बाहर कदम नहीं रख पाते थे, सांस लेना मुश्किल हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ ये है 2023 का बीजिंग। एकदम साफ हवा, लोग खुलकर सांस ले पा रहे हैं और अब बिना मास्क के अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? पिछले 10 सालों में बीजिंग ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया के लिए ये एक मिसाल बन गया? इन्हीं सारे सवालों को आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास हर साल पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पॉल्यूशन लेवल बढ़ने के पीछे का कारण गाड़ी से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषण, फसल जलाना और मौसम से जुड़ी समस्याएं इसका कारण बनती हैं। कई सालों से नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। कम तापमान और धीमी गति से चलने वाली हवाएं हवा में प्रदूषकों को फंसा देती हैं, जिसकी वजह से AQI लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और हर साल ये सामान्य स्तर से कहीं ज्यादा पहुंच जाता है। WHO के बताई गई सेफ जोन से ये लेवल काफी ज्यादा होता है। ये एक दिन में लगभग 25 सिगरेट पीने के बराबर होता है। हवा में मौजूद छोटे छोटे कण इतने छोटे होते हैं कि सांस की नली में अंदर तक पहुंच जाते हैं, जिससे फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह के वातावरण में रहने से श्वास से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कभी चाइना की एयर क्वालिटी दिल्ली से भी ज्यादा खराब थी, लेकिन चाइना जिस तरह से इससे निपटा है वो वाकई हैरत अंगेज है। कुछ साल पहले चाइना में एयर पॉल्यूशन की समस्या इतनी गंभीर थी कि सर्दियों में स्मॉग से आसमान नजर आना बंद हो जाता था। चाइना में कई दिनों तक स्कूल बंद कर दिए जाते थे। बीजिंग का हर शख्स मास्क पहनकर घूमता था, लेकिन अब चाइना का ये हाल नहीं है। दुनिया भर में चाइना के एयर पॉल्यूशन की आलोचनाएं होने लगी थी। ऐसे में सवाल जायज है कि चाइना ने एयर पॉल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया। पिछले कई सालों में चाइना में PM 2.5 एक तिहाई से कम हो चुका है। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब है कि हवा में मौजूद खतरनाक बारीक कण। ये जब 2.5 से ज्यादा हो जाता है तो हवा में जहरीले तत्व बढ़ने लगते हैं। ये फेफड़ों के अंदर के हिस्से में बैठ जाते हैं, जिससे बॉडी को काफी नुकसान पहुंचता है। साल 2012 तक चाइना के 90% शहरों की हवा निर्धारित मानकों से ज्यादा थी। एयर पॉल्यूशन की वजह से हर साल 5 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती थी। ऐसे में वो स्थिति आ गई जब चाइनीज गवर्नमेंट ने ये तय किया कि अब तो कुछ करना ही होगा। साल 2013 में चाइना ने नेशनल एयर क्वालिटी एक्शन प्लान लागू किया। सरकार ने करीब 19,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई। उसके बाद चाइना ने ये बड़े कदम उठाए। कारखानों को शहर से दूर दूसरे स्थानों पर ले जाया गया या बंद कर दिया गया। बहुत सी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन को कम कर दिया गया। कोयले का यूज बहुत कम कर दिया गया। बेकार गाड़ियों को सड़कों से हटा दिया गया। बीजिंग और शंघाई में सड़कों पर कारों की संख्या को कम किया गया। कोयले से चलने वाले नए प्लांट्स को मंजूरी देना बंद कर दिया गया और अगर मंजूरी दी भी गई तो उन्हें बीजिंग और बड़े शहरों से दूर रखा गया। एयर प्यूरिफायर पर जोर दिया गया। ताजी हवा के गलियारे बनाए गए, जिसमें बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए गए। बड़े शहरों में लो कार्बन पार्क बनाए गए। चाइना में फैक्ट्री से होने वाला एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था, लिहाजा उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी उतनी ही ज्यादा की गई। बीजिंग में 2013 से पहले 40 लाख से ज्यादा घरों, स्कूलों, अस्पतालों और ऑफिसों में कोयले का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता था। जाड़े से बचने के लिए वो सबसे कमाल का साधन माना जाता था। सरकार ने एक ही झटके में इस पर रोक लगा दी। इसकी जगह घरों में नेचुरल गैस या बिजली हीटर लगाए गए। ग्रीन पीस और दूसरी पर्यावरण से जुड़ी संस्थाओं का कहना है कि बीजिंग और चाइना के दूसरे शहरों में पॉल्यूशन में 50% से ज्यादा की कमी आ चुकी है। बीजिंग में अब नीला आसमान दिखने लगा है। बार बार स्कूलों का बंद होना भी बंद हो चुका है। लोग बगैर मास्क पहने घरों से निकलते हैं, क्योंकि बीजिंग सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर था, इसलिए वहां सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। बड़े पैमाने पर कारखाने बंद हुए। केवल बीजिंग में 2014 में 5 लाख बेकार गाड़ियों को सड़क से हटाया गया। वहां के कई बाजारों में हवा साफ करने के लिए विंड कॉरिडोर भी बनाए गए। चाइना में है दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर। दुनिया का ये सबसे बड़ा प्यूरिफायर 4 भागों में काम करता है। पहले हिस्से में ये प्रदूषित हवा को क्लस्टर के जरिए खींचता है, फिर इसमें मौजूद ग्रीन हाउस सोलर एनर्जी से प्रदूषित हवा को गर्म करता है। टावर के ऊपरी हिस्सों पर पहुंचने तक प्रदूषित हवा को कई स्तरों पर फिल्टर किया जाता है। इसके बाद प्रदूषित हवा साफ होकर दोबारा पर्यावरण में मिल जाती है। तो इस तरह से चाइना ने अपने एयर पॉल्यूशन पे कंट्रोल किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।